न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम उत्तराखंड का महासंग्राम में आप सभी का स्वागत है। यूके SSSC में हुए पेपर लीक घोटाला सामने आने के बाद उत्तराखंड सरकार जहां दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दे चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ युवाओं के भविष्य को लेकर भी संजीदगी से फैसले ले रही है। यूके SSSC में हुए पेपर लीक घोटाले के सामने आने के बाद उत्तराखंड सरकार जहां दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दे चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ युवाओं के भविष्य को लेकर भी संजीदगी से फैसले ले रही है। और इसी संजीदगी का यह उदाहरण है कि यूके SSSC द्वारा होने वाली कई परीक्षाओं को सरकार ने यूके PSC से कराने का फैसला लेकर ये साफ कर दिया कि किसी भी सूरत में युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। भले ही उत्तराखंड शासन ने यूके SSSC का अध्यक्ष रिटायर IPS अधिकारी GS मर्तोलिया को बना दिया हो, लेकिन परीक्षा अभी भी यूके PSC ही कराएगा। लेकिन यहाँ सवाल परीक्षाओं का नहीं बल्कि बयानबाजी का है। उत्तराखंड के पूर्व CM त्रिवेंद्र सिंह रावत शुरू से ही इस मामले में यूके SSSC को लेकर सवाल उठा रहे हैं। त्रिवेंद्र रावत का कहना है कि इस आयोग को बनाने के पीछे की नीयत ही खराब थी, इसलिए ऐसी संस्थाओं को भंग कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अच्छे, ईमानदार, चरित्रवान लोग और राज्य के प्रति जिनका समर्पण हो, ऐसे लोग यदि किसी संस्था में जाएंगे तो ही वो संस्था ठीक चल सकती है। ऐसी संस्थाएं राज्य की प्रतिष्ठा को खराब करती हैं। अच्छे, ईमानदार लोग, चरित्रवान लोग और जो राज्य के प्रति कमिटेड, राज्य के प्रति जिनका समर्पण, ऐसे लोग अगर किसी संस्था में जाएंगे तो वो संस्था ठीक चल सकती है। मैंने शुरू में भी कहा था कि जो यूके SSSC है, इसकी नियत ही खराब, इसको बनाने के पीछे इंटेंशन ही सही नहीं थी। फर्स्ट डे मैंने कहा था 27 जुलाई का, मुझे अच्छी तरह याद है, कि संस्था को भंग कर देना चाहिए। ऐसी संस्थाओं की कोई आवश्यकता नहीं है कि जो राज्य की साख को गिराने का काम करे, राज्य की प्रतिष्ठा को समाप्त करने का काम करे। त्रिवेंद्र तो अपनी बात कहकर चुप हो गए और बीजेपी से किसी की प्रतिक्रिया भी नहीं आई, लेकिन हरीश रावत ने धामी की तारीफ करते हुए त्रिवेंद्र को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। हरीश रावत ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि उन्हें समझ आते आते बहुत देर हो गई है। जब कांग्रेस सरकार ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भर्ती की जांच की, इसके बाद आपकी यानी त्रिवेंद्र की सरकार आ गई और आपके मंत्री ने विधानसभा के पटल पर स्वीकार किया था कि जांच में गड़बड़ियां पाई गई हैं। हरीश रावत ने त्रिवेंद्र रावत पर कटाक्ष करते हुए लिखा कि यदि आपने उसी समय कार्रवाई कर दी होती तो आज धामी की धूम नहीं हो रही होती, बल्कि रावतों की धूम हो रही होती। आपको बता दें कि फिलहाल यूके SSSC पेपर लीक मामले में करीब 44 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। दोषियों की संपत्ति भी नष्ट की गई है। धामी सरकार दोषियों पर कार्रवाई करने के साथ साथ युवाओं के भविष्य पर भी ध्यान दे रही है। इसलिए उत्तराखंड सरकार ने रिटायर IPS अधिकारी GS मर्तोलिया को यूके SSSC की कमान सौंपी है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर त्रिवेंद्र सिंह रावत यूके SSSC को लेकर इतने मुखर क्यों हैं? क्या त्रिवेंद्र सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है? आखिर क्यों त्रिवेंद्र सिंह रावत बोर्ड को भंग करके उसे हटवाने की बात बार बार कर रहे हैं, जबकि हरीश रावत उत्तराखंड में धामी की धूम बता रहे हैं। ANP न्यूज के लिए देहरादून से तारिक अंसारी की रिपोर्ट। तो यूके SSSC में हुए पेपर लीक घोटाले के सामने आने के बाद उत्तराखंड सरकार जहां दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दे चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ युवाओं के भविष्य को लेकर भी संजीदगी से फैसले ले रही है। और इसी संजीदगी का उदाहरण ये है कि यूके SSSC द्वारा होने वाली कई परीक्षाओं को सरकार ने यूके PSC से भी कराने का फैसला ले लिया और इससे साफ कर दिया है कि किसी भी सूरत में युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा।
और चलिए अब इस मसले पर हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 3 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। सचिन गुप्ता जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। शीशपाल सिंह बिष्ट जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी से। और दिनेश आर्या जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तीनों ही मेहमानों का स्वागत है ANB न्यूज पर। सचिन जी, शुरुआत आप ही के साथ कर लेते हैं। यूके SSSC जब से सामने आया है, इसका घोटाला जब से सामने आया है, राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है सर। अब आप ही के पहले मुख्यमंत्री रहे और आप ही की पार्टी के नेता इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत। मजे की बात यह है कि हरीश रावत धामी का साथ दे रहे हैं और त्रिवेंद्र सिंह रावत सवाल खड़े कर रहे हैं। माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, और जो सुझाव वो दे रहे हैं निश्चित रूप से वो राज्य हित में, युवाओं के हित में है। और जहाँ तक सवाल उठता है हरीश रावत जी का, तो हरीश रावत जी ने जो तंज कसा है वो मैं उससे बिल्कुल भी जो है मैं सहमत नहीं हूँ उससे, क्योंकि हरीश रावत जी ने अपनी सरकार में अगर जांच कराई है और जांच में कोई दोषी पाया गया, तो क्या हरीश रावत जी को इस बात का विश्वास था कि अगली सरकार कांग्रेस की नहीं आने वाली है, या हरीश रावत जी ने दोषियों को बचाने के लिए इस फाइल को जो है दबाकर रख दिया था? तो अगर हरीश रावत जी इतनी जो है चिंतित थे कि यूके SSSC में जो है घोटाले हो रहे हैं और उसको जो है भंग कर देना चाहिए या उसको जो है आगे नहीं बढ़ाना चाहिए उसका कार्यकाल, तो उससे उनको कोई अपनी राय देनी चाहिए। वैसे तो वो हर छोटे बड़े विषयों पे टिप्पणी करते हैं, हर छोटे बड़ी जो है चाहे वो ठेली हो, चाहे जो पकौड़े की दुकान है, चाहे भुट्टे की दुकान है, वहां पे जाके उन बातों को शेयर करते हैं। लेकिन मैंने कभी उनके किसी फेसबुक या ट्विटर हैंडल से कभी मैंने उनका इस विषय को नहीं देखा है कि उन्होंने कभी यूके SSSC पे कोई उंगली उठाई हो या उन्होंने कहा हो कि यूके SSSC को भंग कर देना चाहिए, उसके अंदर घोटालेबाजी घपलेबाजी सामने आई है। तो ये केवल इस समय हरीश रावत जी, क्योंकि उनकी पार्टी में जो है उनकी कोई सुन नहीं रहा है, उनकी अपनी पार्टी में खुद उनको जो है एक किनारे कर रखा है, तो इसलिए वो अपनी राजनीति उपस्थिति दर्ज कराने के लिए जो है कभी धामी जी की तारीफ कर रहे हैं, कभी इससे पहले उन्होंने त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की लोकतंत्र में रहता है ना सर, हम तो लोकतंत्र में रहते हैं ना, लोकतांत्रिक देश है ये, लोकतांत्रिक देश है ना सचिन जी। ये यहाँ पर तो कोई भी कभी भी किसी भी मुद्दे पर अपनी बात रख सकता है। पल्लवी जी, तो मैं भी तो ये कह रहा हूँ, जब आपके पास समय था, जब आप सरकार के मुखिया थे, तब आपने कभी इससे आपत्ति दर्ज नहीं करी, कभी आपने नहीं कहा कि यूके SSSC को भंग कर देना चाहिए। आज जब उस कार्यकाल को निकल गया है और एक धामी सरकार जो बिल्कुल धाकर धामी के रूप में जो है सभी युवाओं को न्याय दिलाने का कार्य कर रही है, तो उसमें जो है उसमें आपको जो है आज आप कह रहे हैं कि आपको जो है इस बात को लेकर जो है आप नहीं अपनी राय देना है, तो जब करने का मौका तो आपने कुछ नहीं किया। और जब वर्तमान में वो त्रिवेंद्र रावत कार्यकाल की बात कर रहे हैं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आखिर अपने कार्यकाल में इस पर कोई कदम क्यों नहीं उठाया, जबकि उस समय जो मंत्री थे उन्होंने विधानसभा के पटल पर ये बात रखी थी कि गड़बड़ियां पाई गई हैं जांच में। तो अभी आप मुझे ये जवाब दीजिएगा, जब त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री थे तो इस मसले पर क्या कार्रवाई हुई? उससे पहले मैं दोनों मेहमानों का एक रिएक्शन ले लेती हूँ। सचिन जी, पहले दोनों मेहमानों का एक रिएक्शन, उसके बाद बहस में उलझेंगे, ठीक है? शीशपाल सिंह बिष्ट जी, हरीश रावत अपने समय पे क्या कर पाए, आप ये बताएं जरा। अभी तो वो कह रहे हैं, और क्या वाकई में अपनी राजनीतिक उपस्थिति वो दर्ज करा रहे हैं कि कभी धामी की तारीफ कर दी, कभी त्रिवेंद्र सिंह रावत पर तंज कस दिया, ये बताने की कोशिश की जा रही है कि नहीं मैं हूं अभी? जो शिकायतें उस समय की गई थी, आपने देखा उसमें यूके SSSC के तत्कालीन अध्यक्ष जो है RBS रावत जी को वहां से हटाया गया और उसमें जो जांच के आदेश के दिए गए परीक्षा रद्द हुई और दोबारा से वो परीक्षाएं हुई थी। लेकिन उसके बाद आप देखिए कि त्रिवेंद्र रावत सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर जनादेश मिला और कार्रवाई की जिम्मेदारी उनकी थी। सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की पिछले 5 सालों में। 5.5 साल के बाद अब जब विपक्ष ने इस पर मुद्दा बनाया, इसको बेरोजगार संगठनों ने मुद्दा बनाया, उसके बाद अब कार्रवाई हो रही है। तो जो 5.5 साल महत्वपूर्ण थे, अगर पिछले 5 सालों में ठोस कार्रवाई हो गई होती तो कई परीक्षाएं जो है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ने से बच गई होती और बेरोजगारों को इतना सफर भी नहीं करना पड़ता, रोजगार के लिए इतनी परेशानियां भी नहीं उठानी पड़ती। तो कहीं न कहीं पल्लवी जी, पिछली सरकार की कमियां तो रही हैं, जिसके खामियों का जो है खामियों का दर्द जो है प्रदेश के बेरोजगार नौजवान उठा रहे हैं। और आज पूरी प्रदेश की जनता बेरोजगार नौजवान सड़कों पर आंदोलन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं।
कांग्रेस पार्टी को रात दिन धरने प्रदर्शनों का सहारा लेना पड़ रहा है। हम सरकार से लगातार सत्र बुलाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार जो है विधानसभा सत्र बुलाने भी नहीं चाहती है। तो ये सारी बातें हैं पल्लवी जी। आपके तो नेता कह रहे हैं कि राज्य में धामी की धूम है और आप यहाँ पर कह रहे हैं कि बिल्कुल कुछ अच्छा ही नहीं चल रहा है, सब कुछ खराब है। हरीश रावत तो तारीफों के पुल बांध के नहीं थक रहे हैं सर। कभी ट्वीट में उनकी फोटो लगाते हैं जहां वो छाता लेकर जा रहे हैं बारिश भीगते हुए लोगों से मुलाकात करने। हाँ, धामी जी देखिए, धामी जी की धूम है, हम नकार नहीं रहे हैं, लेकिन धामी जी की धूम है बेरोजगारों को नौकरियां बेची जा रही हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, इस मामले में धूम है। अंकिता भंडारी जैसी बालिकाओं की हत्याएं हो रही है, भाजपा दरिंदे कर रहे हैं, इसमें धामी की धूम हो रही है। अपराधियों को बचाने का काम पुलिस प्रशासन कर रहा है, मामलों में लीपापोती हो रही है, धामी की धूम है। उधम सिंह नगर में परसों एक हत्या हुई, कल एक हत्या हुई, कानून व्यवस्था राज्य में पटरी से उतरी हुई है, इस मामले में धामी की धूम है। राज्य के अंदर शासन नाम की जो है चीज नहीं बची है, कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है, इस मामले में धामी की धूम है। धामी की जो धूम है, इसने प्रदेश का जो है पूरे देश के अंदर नाम बदनाम किया है, उत्तराखंड की नाक कट रही है, इस मामले में धामी की धूम है। तो यहाँ पर गवर्नेंस नाम की चीज नहीं दिखाई दे रही है पल्लवी जी। और धामी जी, ये धामी की धूम ही है क्या कि फिर से आ गए वो सत्ता में सर? हरीश रावत बिल्कुल अभी उनका राजनीतिक अस्तित्व आप खुद देख लीजिए, और ये धामी की धूम ही है जिस वजह से वो फिर सरकार में आ गए और उपचुनाव भी इतनी जबरदस्त तरीके से जीत गए। हाँ पल्लवी जी, देखिए प्रदेश की जनता ने यहाँ पर डबल इंजन के जो है मुकाबले में प्रदेश की जनता को ये था कि यहाँ डबल इंजन का लाभ राज्य को मिलेगा। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्य के अंदर विकास की गंगा बहेगी, प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिलेगा, यहाँ पर कानून व्यवस्था के स्तर में सुधार होगा, जो है यहाँ महिलाएं खुशहाल होंगी। लेकिन हो उलट रहा है ना, प्रदेश की जनता आज इस सरकार को चुन करके पछता रही है और सड़कों पर आंदोलन के लिए मजबूर है। पूरी जनता सड़कों पर आंदोलन कर रही है, बेरोजगार नौजवान सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, विपक्षी पार्टियां साल भर से पहले आंदोलन के लिए मजबूर हो गई हैं, क्योंकि हम चाहते थे इनको साल भर का समय दिया जाए। लेकिन आप देखिए राज्य के अंदर इतनी घटनाएं हो रही हैं, तो विपक्ष क्या करे, सड़कों पर न उतरे, जनता के साथ खड़ा ना हो, बेरोजगारों के साथ खड़ा ना हो, ऐसा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर जनता भी अब समझ रही है कि गलत चुनाव हो गया है। चलिए ठीक है, जनता को समझ में आ गया। दिनेश आर्या जी, आपसे यही जानना चाहूंगी मैं, जनता को समझ में आ रहा है कि गलत सरकार चुन ली, और जो हरीश रावत कह रहे हैं कि अगर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने कार्यकाल में अच्छे से कार्रवाई की होती तो आज धामी की धूम नहीं हो रही होती, रावतों की धूम हो रही होती। दिनेश जी। नहीं जी, हरीश रावत जी क्या कह रहे हैं जी, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इतना निश्चित है कि 22 साल का उत्तराखंड का इतिहास है। उत्तराखंड बने हुए 22 साल हुए और अनेक सरकार रही, जिसमें भाजपा की सरकार रही, कांग्रेस की भी 2 बार सरकार रही, रावत जी स्वयं मुख्यमंत्री रहे और हर सरकार में घोटालों के आरोप लगे। पहली बार ऐसा हुआ कि किसी घोटाले पर इतनी बड़ी कार्रवाई हुई, 46 लोगों को जेल जाना पड़ा, जिसमें उच्च अधिकारी तक शामिल हैं। और इसलिए ये जो सरकार वर्तमान में धामी जी की चल रही है, निश्चित रूप से यह सरकार भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करने वाली सरकार है। और इस सरकार ने मतलब प्रमाणित किया है कि अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा, और ऐसा भ्रष्टाचार जो युवाओं से जुड़ा हुआ है, युवाओं के जो पहाड़ की जो युवा हैं, उनका एकमात्र जो अगर वो अध्ययन करता है, पढ़ाई करता है, उच्च शिक्षा ग्रहण करता है, तो उसको नौकरी पाने की लालसा रहती है। और हर अभिभावक उसको अपने बच्चे को शिक्षा इस नाते देना चाहते हैं कि वो शिक्षा प्राप्त करने के बाद ये नौकरी करेगा। लेकिन नौकरी में इतने बड़े भ्रष्टाचार हुए, उन भ्रष्टाचारों पर धामी जी ने कार्रवाई की है। हरीश रावत जी जब मुख्यमंत्री स्वयं रहे, तब भी उन्होंने उसके ऊपर भी आरोप लगे, या उससे पूर्ववर्ती जो उनसे पूर्व में जो मुख्यमंत्री रहे उनके समय में आरोप लगे, तो कहीं भी उन्होंने ऐसी कार्रवाई नहीं की। अब तो राजनीति में अपने को जिंदा रखने के लिए इस तरह की वो बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सरकार में रहते हुए धामी जी ने जो काम किए हैं, और ये विशेषकर जो यूपी एसएससी घोटाला जो हुआ, इसमें 46 लोग आज जेलों में हैं, तो बहुत बड़ा काम हुआ है।
निश्चित रूप से ये प्रदेश के लिए आपको क्या लग रहा है सर कि ये UKSSC आखिर भंग क्यों नहीं की जा रही? जब इतना बड़ा घोटाला सामने आ चुका है तो आप तो नया अध्यक्ष उसका नियुक्त कर रहे हैं, यानी कि अभी मंशा है ना सरकार की कि अभी हमें रखना है UKSSC। नहीं पल्लवी जी, ऐसा है, अगर हर संस्था बनाई गई है तो यहाँ के लोगों को संस्था ये भंग करने के बाद दूसरी संस्था बनाएंगे तो क्या संस्था में थोड़ी भ्रष्टाचार है? भ्रष्टाचार जो किया जाता है वो लोगों द्वारा किया जाता है। उसमें अगर नेतृत्व करने वाले लोग अगर अच्छे अधिकारी, अच्छे कर्मचारी होंगे जो इस राज्य के हित में, यहाँ के युवाओं के हित में काम करेंगे तो ये कोई, मुझे नहीं लगता कि ये कोई इसका कि उसको हम भंग कर देने के बाद भ्रष्टाचार खत्म करो। आखिर नियुक्तियां करनी है, नियुक्ति दूसरी संस्था के माध्यम से करनी पड़ेगी। सरकार को एक नई संस्था बनानी पड़ेगी। संस्था भ्रष्टाचार रोके, ये सरकार की मंशा होनी चाहिए और मुझे लगता है इस दिशा में सरकार, धामी जी की सरकार ठीक काम कर रही है। चलिए सचिन गुप्ता जी, आखिर ये बयानबाजी रुक क्यों नहीं रही है? एक तो UKSSC मामले में इतना बड़ा कदम उठाया खुद धामी ने कि अपनी ही सरकार के खिलाफ उन्होंने एक तरीके से जांच के आदेश दे दिए कि आप कार्रवाई कीजिए और देखिए कि कौन किस किस की मिली भगत है। बावजूद इसके त्रिवेंद्र सिंह रावत तमाम तरह के सवाल उठा रहे हैं। सचिन जी से हमारा संपर्क टूट गया, शीशपाल सिंह बिष्ट जी का रुख कर लेते। बताइए शीशपाल जी, दिनेश जी तो किसी पार्टी के भी नहीं है सर, वो खुद ही मान रहे हैं कि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ सही काम कर रही है धामी सरकार। तमाम मेहमानों से हमारा संपर्क टूट गया, एक बार फिर से हम उनके साथ जुड़ने का प्रयास करेंगे। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान के बाद राजनीति दरअसल गरमाई हुई है। आपको बता दें कि UKSSC को भंग करने की बात त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कही है। त्रिवेंद्र सिंह रावत शुरू से ही इस मामले में UKSSC को लेकर सवाल उठा रहे हैं। त्रिवेंद्र रावत का कहना है कि इस आयोग के बनाने के पीछे की नीयत ही खराब थी, इसलिए ऐसी संस्थाओं को भंग कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अच्छे, ईमानदार, चरित्रवान लोग और राज्य के प्रति जिनका समर्पण हो, ऐसे लोग यदि किसी संस्था में जाएंगे तो ही वो संस्था ठीक चल सकती है। ऐसी संस्थाएं राज्य की प्रतिष्ठा को खराब करती हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत तो अपनी बात कहकर चुप हो गए और बीजेपी से भी किसी की प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन हरीश रावत ने धामी की तारीफ करते हुए त्रिवेंद्र को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। हरीश रावत ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि उन्हें समझ आते आते बहुत देर हो गई। जब कांग्रेस सरकार ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भर्ती की जांच की तो इसके बाद आपकी यानी त्रिवेंद्र की सरकार आ गई और आपके मंत्री ने विधानसभा के पटल पर स्वीकार भी किया था कि जांच में गड़बड़ियां पाई गई हैं। हरीश रावत ने त्रिवेंद्र रावत पर कटाक्ष करते हुए आगे लिखा कि यदि आपने उसी समय कार्रवाई कर दी होती तो आज धामी की धूम नहीं हो रही होती, बल्कि रावतों की धूम हो रही होती। तो आपको बता दें कि फिलहाल UKSSC पेपर लीक मामले में करीब 44 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। दोषियों की संपत्ति भी नष्ट की गई है। धामी सरकार दोषियों पर कार्रवाई करने के साथ साथ युवाओं का भविष्य पर भी ध्यान दे रही है। इसलिए उत्तराखंड सरकार ने रिटायर IPS अधिकारी GS मर्तोलिया को UKSSC की कमान सौंपी है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर त्रिवेंद्र सिंह रावत UKSSC को लेकर इतने मुखर क्यों हैं? क्या त्रिवेंद्र धामी सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है? मेहमान एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, शीशपाल जी का रुख कर लेते हैं। शीशपाल जी, आपने दिनेश जी की बात सुनी होगी, वो तो किसी राजनीतिक दल से भी ताल्लुक नहीं रखते, लेकिन उनका ये मानना है कि धामी सरकार कम से कम भ्रष्टाचार के मसले पर तो सही काम कर रही है। देखिए, मैंने दिनेश जी को बिल्कुल गौर से सुना, वो उनका अपना मत हो सकता है और स्वतंत्र पत्रकार और स्वतंत्र विश्लेषक का हम तो आलोचना और समालोचनाओं को हमेशा सकारात्मक रूप से लेते हैं। लेकिन आज आप देखिए कि मात्र धामी जी के दूसरे कार्यकाल के 6 माह के अंदर ही प्रदेश के अंदर आंदोलनों की बाढ़ आ चुकी है। प्रदेश के ऐसा कोई तबका नहीं है जो आंदोलनरत न हो, चाहे वो कानून व्यवस्था के मामले में हो, चाहे रोजगार के मामले में हो, चाहे वो विकास के मामले में। आखिर विपक्ष और जनता सड़क पर उतरने के लिए क्यों मजबूर है? अगर इतना ही अच्छा शासन धामी जी चला रहे होते तो यहाँ तो बड़ी शांति होनी चाहिए थी और चारों तरफ उनकी वाहवाही हो रही होती। तो देखिए, ये ठीक है कि सरकार विज्ञापनों के बल पर बहुत अच्छा काम कर रही है, टीवी में बहुत अच्छी धामी जी की छवि बन रही है, अखबारों में बहुत अच्छी छवि चमकाने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरी ओर
सरकार जनता जो है खून के आंसू रोने के लिए मजबूर है, आंदोलन करने के लिए मजबूर है। चाहे वो महिलाओं के मामले आपने देखा हो, हेलंग में घचारी महिलाओं के साथ धामी जी की सरकार में क्या हुआ, गर्भवती महिलाएं रात दिन जच्चा बच्चा दम तोड़ रहे हैं। प्रदेश के किसी न किसी कोने में रोज हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं। तो ये धामी जी का शासन है जो सबको दिखाई दे रहा है, समझ में आता है। अगर यहाँ पर कानून व्यवस्था सही प्रकार से होगी तो आज इतने पर्सन खड़े नहीं हो रहे होते, विपक्ष आज विधानसभा सत्र बुलाने की बार बार मांग नहीं कर रहा होता, राज्यपाल और मुख्यमंत्री को डेली ज्ञापन नहीं दिए जा रहे होते। तो ये सारी चीजें हैं। अब वैचारिक रूप से तो हर कोई स्वतंत्र है, कोई जो है धामी जी से अगर प्रभावित होगा, धामी जी की तारीफ कर रहा होगा, तो लोकतंत्र में सबको अधिकार है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जनता सब कुछ जानती है और सब उस आज के उत्तराखंड में जो है पढ़ा लिखा समाज है। आप जानते हैं देश के अंदर शिक्षा का स्तर में उत्तराखंड का क्या स्थान है। ऐसे ही यहाँ की जनता और बेरोजगार नौजवान राजनीतिक कारणों से तो सड़क पर आंदोलन नहीं कर रहे होंगे। तो ये अपने आप में चीजें हैं जो सबको दिखाई दे रही है। अंकिता भंडारी हत्याकांड हो, चाहे केदार भंडारी हत्याकांड हो, पुलिस की भूमिका किस तरीके से वहां पर दिखाई दे रही है, ये जनता भली भांति समझ रही है। और हर मामले में वीआईपी दोषी को बचाने का जो षड्यंत्र पुलिस प्रशासन और सरकार द्वारा किया जा रहा है, जनता उसको भी भली भांति देख रही है। आखिर क्यों सभी घटनाओं में भारतीय जनता पार्टी के लोगों का नाम आ रहा है, चाहे वो पेपर लीक प्रकरण हो, वहां भारतीय जनता पार्टी के लोग पकड़े जाते हैं। किसी बेटी की हत्या हो रही है तो वहां भारतीय जनता पार्टी के लोग पकड़े जा रहे हैं। प्रदेश के अंदर कोई भी कानून व्यवस्था का उधम सिंह नगर में जो हत्याएं हुआ, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के नाम आ रहे हैं। आखिर ऐसा हो क्या गया है इस प्रदेश के अंदर, आप देखिए। तो ये चीज सोचने को मजबूर कर रही है, जनता को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर रही है। पढ़ा लिखा नौजवान रात दिन जो है या तो न्यायालय की शरण में जा रहा है, आंदोलन कर रहा है। तो आखिर ये नाहकी तो नहीं हो रहा ना पल्लवी जी, राज्य में दिक्कतें हैं तभी तो ये सब हो रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार चलाने में जो है दिक्कतें, और सरकार पर उन्हीं के पूर्व मुख्यमंत्री लगातार सवाल उठा रहे हैं। आप देखिए अंकिता भंडारी हत्याकांड में पूर्व मुख्यमंत्री कहते हैं कि भाई वीआईपी का नाम सार्वजनिक कर देना चाहिए, इसमें दिक्कत क्या है, और सरकार और पुलिस प्रशासन है कि छुपाने का काम कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री कहते हैं कि यूकेएसएससी को भंग कर देना चाहिए। एक उनके अन्य मंत्री गणेश जोशी कहते हैं कि यूकेएसएससी को भंग कर देना चाहिए। चुफाल जी कह रहे हैं कि यूकेएसएससी को भंग कर देना चाहिए। हम पूछना चाहते हैं कि ये भंग कौन करेगा? अगर आप भंग करना चाहते हैं आप अपने मुख्यमंत्री को समझाइए। इसका यही तो बात कह रहे थे ना दिनेश जी से, मैंने जब यही सवाल किया तो यही तो बात आई कि संस्था में थोड़ी ना परेशानी होती है सर, संस्था में थोड़ी ना परेशानी होती है, परेशानी लोगों में होती है। भ्रष्टाचार तो लोगों में बसा हुआ है ना, आपको या तो पूरी छटनी करनी पड़ेगी, संस्था भंग करके क्या होगा। और अभी तो वैसे भी जो आगे एग्जाम्स होने वो यूकेपीएससी कराएगी। अरे पल्लवी जी, कांग्रेस पार्टी भंग करने के लिए नहीं कह रही है, ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बयान आ रहे हैं। इसका मतलब इनकी लीडरशिप में जो है सहमति और वैचारिक समानता नहीं है। चलिए ठीक है, बहुत बड़ी गुटबाजी है, कहीं न कहीं इनके नेताओं में ही दिक्कतें हैं। हम तो कह रहे हैं संस्थाएं खड़ी की गई है, तो संस्थाओं का सदुपयोग हो। आप संस्थाओं को क्यों नहीं सही ढंग से चला रहे हैं? इसका मतलब आप मैनेजमेंट नहीं संभाल पा रहे हैं, आपके अधिकारी बिल्कुल नकारा है, आपके मंत्री बिल्कुल नकारा है। मुख्यमंत्री को समझ में नहीं आ रहा है कि वास्तव में होना क्या चाहिए, शासन प्रशासन किस तरह से चलना चाहिए। आप विज्ञापनबाजी के बल पर विपक्ष को और प्रदेश की जनता को गुमराह नहीं कर पाएंगे। ये अब इन आंदोलनों से इनको समझ में आ जाना चाहिए। जी सचिन गुप्ता जी, देखिए शीशपाल जी को मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आपके पूर्व मुख्यमंत्री और आपके कांग्रेस के, अब वो स्वयंभू कहें या आपके केंद्र के, उनके ऊपर विशेष जो है आशीर्वाद है, ऐसे वरिष्ठ नेता जब धामी सरकार की तारीफ कर रहे हैं, धामी सरकार की तारीफों के कसीदे बांध रहे हैं, और वो इस बात को मान रहे हैं कि प्रदेश में धामी सरकार की जो है हर तरफ वाहवाही हो रही है, तो आपको कहने में क्या संकोच है, मुझे समझ में नहीं आता। और जहां तक मेरी बात है कि आपको जो है, आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में आपस में समझते नहीं, तो मुझे तो लगता है कि आपके नेता विपक्षी पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी जिन्हें वो लगातार, जो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को 2014 से लगातार धूल चटाती हुई आ रही है प्रदेश के अंदर, देश के अंदर, उसकी अगर एक राष्ट्रीय स्तर के नेता तारीफ करते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं आपको मंथन करने की आवश्यकता है।
और अगर सरकार अच्छा काम करिए तो उसमें आपको सहमति जताने में अपने नेताओं की बात पे कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। दूसरा, पल्लवी जी, मैं कहना चाहूंगा कि किसी भी सरकार का रिपोर्ट कार्ड, बहरहाल हमें कांग्रेस के कोई नेता अगर हमारे को सर्टिफिकेट दे वो हमारे लिए मायने नहीं रखता। अगर भारतीय जनता पार्टी को 2014 से लेके 2022 तक के लगातार होने वाले चुनाव में, चाहे वो प्रदेश में हो और अधिकतम देशों में हो, देश के अंदर जो अधिकतम प्रदेशों में चुनाव हो, वहां भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा जीत दे रही है, तो ये जनता जनार्दन के माध्यम से मिल रही है, जनता जनार्दन के आशीर्वाद से मिल रही है। आज जनता ने ये देखा है कि किस प्रकार से शासन प्रशासन चलता है, जिस प्रकार से जो है प्रदेश चलता है, किस प्रकार से जो है आम जनता की जो समस्याओं का निवारण हो रहा है। वो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो ईमानदारी से काम कर रही है, क्योंकि किसी भी पार्टी को चुनने से पहले, किसी भी सरकार को बनाने से पहले उसकी नीति और नीयत को देखा जाता है। आज प्रदेश में जिस प्रकार की नीति माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा प्रदेश माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के कार्य को देखते हुए जो है लगातार जो है जनता देख रही है कि किस तरीके से प्रदेश में विकास के नए नए आयाम हो रहे हैं, नए नए रोजगार स्थापित करने के लिए जो है व्यवस्थाएं बनाई जा रही है। दूसरा, सरकार ने एक चीज और जो है आम जनता ने सरकार के अंदर महसूस करी है कि वर्तमान की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ये पूर्ण ईमानदारी के साथ काम कर रही है। पहले घोटालों को दबाया जाता था कांग्रेस के शासनकाल में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जितने भी अपराध हुए हैं उस अपराध में, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लिप्त हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी से बाहर का कोई कार्यकर्ता लिप्त हो, चाहे कोई अधिकारी लिप्त हो, उसको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। ये सरकार की उपलब्धि है कि ना केवल अपराधी होता है, वो किसी संगठन का जुड़ा हुआ जरूर हो सकता है, लेकिन अपराधी का जो पृष्ठभूमि है वो अपराधी होता है, और जब तक उसको सलाखों के पीछे ना भेजा जाए, ये सरकार ने जो है बिल्कुल वचनबद्ध है। सरकार बिल्कुल पूरी ईमानदारी के साथ जो उनको जेल भेजने के लिए जो है तत्पर है। और सरकार जितने भी विषय हो, चाहे यूपी SSS का विषय हो, चाहे विधानसभा बैकडोर भर्ती का विषय हो, चाहे हमारी प्यारी बिटिया अंकिता हत्याकांड का विषय हो, सरकार ने हर मुद्दों पे बड़ी संवेदनशीलता के साथ जो है कदम उठाए हैं, और हर जांच को जो है समय से पहले जो है पूरा करके जो है दोषियों को सख्त से सख्त कार्रवाई देने का विषय हो, चाहे युवाओं को न्याय दिलाने का विषय हो, चाहे अंकिता हत्याकांड में दोषियों गिरफ्तारी का विषय हो, चाहे उस पर SIT गठित का विषय हो, चाहे उसे फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाने का विषय हो, सरकार पूरी कर्मठता के साथ जो है इन कार्यों पे जो है आगे बढ़ी है। क्योंकि कांग्रेस आज की तारीख में नेताविहीन, नीतिविहीन, दिशाविहीन जो है कांग्रेस हो गई, इसलिए केवल वो जो है बयानबाजियों तक सीमित है। और अब इस बयानबाजियों पे जो है आम जनता, प्रदेश का युवा बिल्कुल जो है बहकने वाला नहीं है। प्रदेश का युवा समझ चुका है कि एक ईमानदार सरकार, एक ईमानदार धामी नेतृत्व, एक ईमानदार कुशल क्षमता का जो है नेतृत्व पूरे देश में जो है नरेंद्र मोदी के रूप में उनके पास है। इसलिए आज लगातार अभी कुछ दिन पहले जो है पंचायत चुनाव में जो है भारतीय जनता पार्टी की एक अच्छी ऐतिहासिक जीत हुई है। तो ये आने वाला समय और आपको बताने वाला है, और कांग्रेस को अपने आत्ममंथन की आवश्यकता है। बार बार केवल भारतीय जनता पार्टी को दोष देना या फिर प्रदेश की जनता को दोष देने की प्रदेश की जनता ने गलत जो है डिसीजन ले लिया, ये कहीं ना कहीं जो है प्रदेश की जनता का कांग्रेस अपमान कर रही है। इसलिए मेरा आग्रह है कि कृपया आप अपने संगठन में मंथन करें, आप अपने संगठन की चिंता करें, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के लेकर चिंता करें। इसलिए जो प्रदेश में जिस प्रकार एक अच्छा कार्य, तो विपक्ष की भूमिका भी तो निभाएंगे ना सचिन जी, ऐसा तो नहीं हो सकता कि विपक्ष की भूमिका ना निभाएं। अब अगर उत्तराखंड में विपक्ष में बैठे हैं तो आपकी नीतियों पर सवाल तो वो खड़े करेंगे ही। विपक्ष हो, एक अच्छी मानसिकता का विपक्ष हो तो कोई समस्या नहीं होती है। आप सरकार के जितने भी कार्य कर रहे हैं, अगर आपको कोई कार्य में कमी दिखती है तो आप उसके अंदर दोषारोपण करिए, विपक्ष का काम है। लेकिन आप अपने कार्यकाल की जो आपको जहां आपत्तियां उठानी चाहिए थी, मैं आपसे आपके माध्यम से कांग्रेस के प्रवक्ता से एक सवाल उठाना चाहता हूं कि जब आपकी सरकार ने जांच कराई यूपी SSS की, उसके अंदर दोषियां पाई गई, तो आपने उसे दूसरी सरकार के लिए क्यों छोड़ा? आपने उस दोष को उठाना चाहिए था, उस मुद्दे को उठाना चाहिए था, जैसे भारतीय जनता पार्टी की धामी सरकार ने उठाया। हमने अपने लोगों को सजा देने का कार्य किया, आपने कहा क्या? आपने इसका मतलब उस काम को सामने देखते हुए कि गलत काम हो, आपने उसको दबाने का कार्य किया। तो उससे बड़ा जो है दोषी मेरे ख्याल से जो है कोई नहीं हो सकता। अगर सरकार जो है किसी गलत बात से पर्दा डाल रही है तो वो भी जो है उससे वो भी दोषी सरकार मानी जाती है। इसलिए मैं धामी सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि अपने कार्यकाल में अगर कोई अपना भी लिप्त है तो सरकार ने उसकी तरफ ना देखते हुए प्रदेश हित में, युवा हित में देखते हुए जो है सरकार ने फैसला लिया है, और ये सराहनीय है। इसकी विपक्ष अगर तारीफ कर रहा है तो मुझे नहीं लगता कि जो है आम जनता के साथ साथ जो है अगर विपक्ष के
कहते भी जय भावी सरकार है, तो ये भारतीय जनता पार्टी की इस प्रदेश के अंदर सबसे बड़ी उपलब्धि है। बताइए दिनेश जी का एक बार रुक कर लेती हूँ, उसके बाद शेषपाल जी मैं आपके पास आऊंगी। दिनेश आर्या जी, यूके SSS में अभी 44 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी विपक्ष की तरफ से ये बात कही जा रही है कि आप बड़ी मछली पकड़ ही नहीं रहे हैं, जानबूझकर ऐसे नेताओं पर या मंत्रियों पर हाथ नहीं डाला जा रहा है, जबकि इस पूरे मसले पर किसी बड़ा नाम होने का पूरी संभावना है, ऐसा विपक्ष का आरोप है। आपको भी ऐसा लगता है या फिर जो गिरफ्तारियां हो चुकी हैं वो काफी है? दिनेश जी आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी 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 सर मेरा सवाल आपने सुना है या मुझे रिपीट करना है? नहीं, थोड़ा बात। सवाल मेरा ये है कि अब तक 44 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं यूके SSS मामले में, आपको लग रहा है कि ये कार्रवाई इनफ है या अभी भी इस तरह की संभावनाएं हैं कि कोई बड़ी मछली हो सकती है शामिल जिसको जानबूझकर नहीं पकड़ा जा रहा? इसमें सबसे उच्च अधिकारी तक तो RVS रावत जो उसके चेयरमैन थे उन तक की नियुक्ति हुई है। अब भी मुझे लगता है जब जांच चल रही है तो अगर जहां जरूरी होगा वो भी पकड़े जाएंगे। जहां अगर 46 की अब तक गिरफ्तारी हुई है तो अगर कोई और होगा, मुझे लगता है क्योंकि जांचें चल रही हैं और लगातार उसमें गिरफ्तारियां हुई हैं, तो अगर होगा तो वही पकड़ा जाएगा, आशा की जा सकती है। सरकार की मंशा पर संदेह नहीं किया जा सकता, क्योंकि अब तक के मैंने जैसे बताया 22 वर्षों में जी अनेक बार घोटाले लगे सरकार में। हरीश रावत जी स्वयं रहे, पूरे 5 साल कांग्रेस की वो सरकार रही, घोटाले उन पर भी लगे। कहीं उन्होंने इस UPSSC मामले में भी उन्होंने भी जांच की, लेकिन कार्रवाई करने से वो भी डरते रहे। पहली बार कार्रवाइयां हुई हैं तो आशा की जानी चाहिए कि सरकार की मंशा ठीक है, अगर कोई जरूरी होगा तो वो भी अपराधी पकड़े जाएंगे अगर कोई और शामिल होंगे।